यस, सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चा, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, हाय सरिता, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग यस, सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो बेसिकली हमने कल SN1 SN2 रिएक्शन में पढ़ाई किया था। तो जिसमें बोला बच्चों, जब हम बात करते हैं SN1 एंड SN2 के बारे में, तो कुछ बेसिक पार्ट है हमें ऑलवेज पता होनी चाहिए। जैसे क्या बच्चों, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जब हम SN2 के बारे में बात करते हैं, उसमें आपका रिएक्शन फास्ट होगा बच्चों। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, जब उसमें आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर सेकेंडरी होगा, एंड देन आपका प्राइमरी आएगा। राइट, हम ये देखते हैं। और हम ये देखते हैं, जब भी हम SN1 के बाद, उसमें क्या था बच्चों, हमको क्या करना है, हमारा जो मेन काम है, क्या करना है बच्चों, हमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, हमको उसको स्टेबल करना है। तो जो क्या हो बच्चों, जो आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल जल्दी कर देगा, उसमें रिएक्शन फास्ट होगा। हमने SN1 में हमने क्या देखा बच्चों, हमने SN1 में ये देखा कि जो प्राइमरी अल्काइल है वो जल्दी करते हैं, फिर आपका सेकेंडरी वाला बाद में आता है, एंड देन आपका टर्शियरी वाला पार्ट आता है। राइट बच्चा, हमने SN2 में ये देखा, हमने SN2 में इसके बारे में प्रॉपर्ली देखा था बच्चों। और हमने क्या देखा बच्चों, अगर आपका क्या होता है, इसमें ये होता है, जो अगर आपका ग्रुप बल्की होता है, मतलब कि आप क्या बोलोगे, इसमें क्या होता है, आप बोलोगे स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या था बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप उसके साथ जुड़ा होगा, तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। हमने ये पार्ट देखा था बच्चों, है ना? तो अगर आपको इतना पार्ट प्रॉपर्ली पता है, तो आप आराम से SN रिएक्शन 2 रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना? ओके, ये हमने पार्ट पढ़ लिया था। और हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था, जो आपका RI है, ये क्या बच्चों, ये आपका सब्स्टिट्यूशन फास्ट करेगा। तो इससे फिर आपका RBr आएगा, फिर आपका RCl आएगा, एंड देन आपका RF आएगा। तो क्या बच्चों, ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे, है ना? तो कल हमने ये पार्ट हमने कर। और हाँ, आपको बच्चों एग्जाम में ये भी पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि आपको पहचान में आपको पता होना चाहिए कि जब हम अल्काइल हाइड्राइड के बारे में बात करें, वो कैसा अल्काइल हाइड्राइड है, वो आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्शियरी है। सबसे पहले आपको वो पता करना है। तो करने के बच्चों, आपको सबसे पहले इसको नंबर ऑफ बॉन्ड का, अगर आपका नंबर ऑफ बॉन्ड प्रॉपर्ली सेम है, मतलब कि 4 है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, 3 है तो 1 हाइड्रोजन ऐड करो, 2 बॉन्ड है तो आपका 2 हाइड्रोजन और आएगा। तो ऐसे आपको करके आपको अल्काइल हाइड्राइड को पहचानना भी आना चाहिए, आपको कौन सा टर्शियरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन सा प्राइमरी, ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ओके, अब देख बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन क्या बच्चों, तो क्वेश्चन क्या देखो, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ये आपका यहाँ पे आपका 3-4 रिएक्शन है। अब देखो होता क्या बच्चों, एग्जाम में यहाँ सेम ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा आपका SN1 रिएक्शन है, कौन सा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों। अब देखो, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो ट्रिक क्या है बच्चों, जब हम बात करते हैं SN1 या जब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की बात करते हैं, हम या बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका जो रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन में क्या है बच्चों, उसमें आपका क्या आएगा, आपका ऑलवेज आपका एक्वस टर्म आएगा, मतलब कि वाटर होना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका ऑलवेज वाटर होना चाहिए और आपका न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो क्या बच्चों, वो आपका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, दैट इज अल्कोहलिक प्लस न्यूक्लियोफाइल, या तो ऐसा बोलेंगे आपका सॉल्ट प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन, में आपका क्या आएगा, एलिमिनेशन आएगा। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि एलिमिनेशन कब आएगा बच्चों, आपको पता चला। अब देखो, जैसे ये आपका रिएक्शन है, जैसे आपका थर्ड वाला आपका रिएक्शन क्या दिया बच्चों, देखो क्या दिया आपका, आप ये बोलोगे दैट इज CH3 CH Br CH2 एंड यहाँ पे CH3।
राइट बच्चों, हाँ या ना? और यहाँ पे आपका Yes, sir. यहाँ पे आपका Yes, sir. Yes. और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपको वाटर दिया, यहाँ पे आपका वाटर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब करना क्या बच्चों, बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये देखो ये क्या, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। अगर मैं इस बेस को क्या वाटर में, क्या बन जाए बच्चों, क्या बनेगा, ये आपका आपका Na+ बनेगा और आपका OH- बनेगा, हाँ ना बच्चों, ऐसा बनेगा बच्चों, हाँ Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बनेगा। अब क्या होगा बच्चों, अब बहुत सिंपल रिएक्शन होगा। अब क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, ये Br आपका ऐसे निकलेगा और आपको OH से आपका ये आपका बैक से अटैक करेगा। तो क्या बने बच्चों, ये कैसा आंसर आएगा इसका, आप क्या बोलोगे, ये आपका ऐसा समझिए, ये आपका आंसर ऐसा है, दैट इज CH3 CH OH CH2 CH। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इतना परसेंट में है बच्चों, हाँ या ना? देखो अगेन एक बात बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है। अगर मैं बात करता हूँ कभी भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, आपको वहां पे आपका ऑलवेज आपका वाटर या आपका एक्वस सॉल्वेंट को शो करेंगे, नहीं तो आपका वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। समझिए बच्चों, पार्ट सारे बच्चे Yes, समझ में आ रहा sir. है? समझ गए। Yes, sir. अब Yes. जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये फोर्थ, जैसे मैं आपको फोर्थ वाले रिएक्शन की बात करता हूँ। अब यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, आपके ओरिजिनल पार्ट देखो ऐसा है, दैट इज CH3 CH2 Br। क्या बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 Br, मतलब कि आपका इथाइल ब्रोमाइड है या तो ब्रोमो इथेन, राइट बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका दिया आपका KCN प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है आपका, लिखा है यहाँ पे एक्वस इथेनॉल। क्या दिया बच्चों यहाँ पे, आपका एक्वस इथेनॉल दिया है, यहाँ पे आपका एक्वस इथेनॉल दिया गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे एक्वस आ गया। तो मेरे क्या होगा बच्चों, जब भी क्या होगा बच्चों, आपका क्या होगा, वाटर ऐसे मीडियम है, तो क्या होगा वहां पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलो अंकिता बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका K+ आ गया और CN- आ गया। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, ये Br है, तो Br ऐसे क्या होगा बच्चों, Br ऐसे निकल जाएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसे आपका ऐसे अटैक कर देगा। तो क्या आंसर बने बच्चों, ऐसा बने, दैट इज CH3 CH2 CO। ये क्या बच्चों, ये आपका आंसर, ये आपका प्रोडक्ट आएगा। इतना बार सारे बस समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पता होना चाहिए बच्चों। अगेन मैं बोल रहा हूँ बच्चों, वापस समझना। अब देखो अगर आपको, देखो होता क्या है, जब हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, होता क्या है ना, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि कब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कब आपका एलिमिनेशन कौन सा मेथड, समझ जाते हैं। लेकिन होता क्या बच्चों, आपका ऑर्गेनिक के आपके 4 चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल और अमाइंस और आपका हेलोइक। तो जब आप चारों साथ में पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रीजन कब आएगा बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ऐसा होता है, जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो ट्रिक्स समझना है और आपको वो नोट डाउन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ये अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने ये लिखा कि जो आपका SN1 रिएक्शन, उसमें क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका ऑलवेज वाटर ऐसे मीडियम होगा ही होगा और वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, ये जो रियल पार्ट था, ये क्या था बच्चों, ये आपका KCN है, यहाँ से क्या था बच्चों, यहाँ से आपका CN- न्यूक्लियोफाइल आएगा, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ लिखा आपका एक्वस इथेनॉल। समझे बच्चों? तो ये आपको टर्म समझना है कि कब आपका सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। अब देखो ये जो आपका पहला वाला पार्ट है, ये जो ये पार्ट है, कैसे बच्चों, ये आपका एलिमिनेशन वाला पार्ट है, ये आपका एलिमिनेशन है। और ये तो आपको पता नहीं है अभी, ये तो आपको पता नहीं है बच्चों अभी। तो जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कब आपका एलिमिनेशन आएगा और कब आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा बच्चों। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। देखो तो ये जो पार्ट था, जो ये जो आपका ये जो आपका थर्ड पार्ट था और ये आपका फोर्थ पार्ट था, आई गेस सारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो करना क्या बच्चों, Yes. आपको हैलोजन निकालना है
और वहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। इतना पार्ट सर समझ गए बच्चों? डन? Yes, sir. Yes. सर पर एक क्वेश्चन बोल। पूछूं? Yes, sir. यस सर। हाँ दिव्या पूछो, तो फिर बाद में हेलोजन कहाँ गए? क्या हुआ क्या हुआ? देखो जब हमने इसमें न्यूक्लियोफाइड कर दिया ना, तो फिर इसके हेलोजन्स कहाँ गए? हाँ तो हेलोजन ऐसा बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ना, KBr तो ये बन जाएगा। क्या लिखने था? में बाद में? ना 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 ना, जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में मत लिखो, कोई चलेगा, उसको इशू नहीं है, ठीक है? ओके सर। आपको इशू नहीं, हाँ ये चल सकते, कोई इशू नहीं। और आप लिखना जब लिख सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना? ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या बन रहा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखो ये लो। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एग्जाम में, होता क्या है कि बच्चे थोड़ा घबराने लगते हैं। क्या लिखा बच्चों? राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोला बच्चों? यहाँ पर लिखा आपका NBuBr। अभी Br तो समझ में आ रहा है, ये Bu क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। इससे मैंने बोला था बच्चों, देखो आपको ना सबका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका ब्यूटाइल। क्या होता है जो ये होगा आपका ब्यूटाइल, मतलब कि आपका 4 कार्बन चेन होगा। देखो वापस बोल दो एमी कैसे बच्चों? एमी आपका कैसे होगा? देखो CH3 मतलब क्या होगा बच्चों का? ये होगा एमी, मतलब मिथाइल। C2H5 लिखो, ये आपका CH3 और CH2। इससे क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे आपका इथाइल, ठीक है ना? अगर आपको ऐसे देता हूँ CH3 CH2 ऐसे बॉन्ड, ये क्या होगा बच्चों? प्रोपाइल होगा। तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे आपका, लिखेंगे PR। अगर आपका 4 कार्बन तो क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उससे क्या कहेंगे बच्चों? उससे हम कहेंगे आपका BU, मतलब दैट इज ब्यूटाइल। क्या पार्ट समझ गए बच्चों? हाँ या ना? यस Sir, last one. Yes, लास्ट sir. ना, लास्ट में क्या ये देखो, ये होगा दैट इज CH3 CH2 ये क्या होगा आपका? ब्यूटाइल। समझे बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. ओके, अब देखो Yes, sir. यहाँ ब्यूटाइल बोला तो क्या होगा बच्चों? कैसे होगा? सिंपल देखो, ये पार्ट ऐसा होगा, देखो दैट इज CH3 CH2 आपको बताएं कि बच्चों, अभी आपको बता मैकेनिज्म। देखो तो जब भी आपको मैकेनिज्म वर्ड दिखा दे, आपको करना है बच्चों, आपको एरो शो करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। देखो ऐसे कर दो, प्लस के CN, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा होगा। अब देखो सबसे पहले क्या करो बच्चों? बहुत सिंपल, देखो क्या करो, क्या करना देखो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या दिया बच्चों? क्या लिया आपके? यहाँ पे इथेनॉल दिया और यहाँ पे आपका वाटर दिया। तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? कौन सा होगा बच्चों? ये होगा आपका SN2। किस होगा आपका? होगा ये आपका SN2 रिएक्शन का। क्यों बच्चों? क्यों होगा बच्चों? कैसे पता चला? ये कैसे बच्चों? ये आपका प्राइमरी, ये आपका है प्राइमरी अल्काइल हाइड है बच्चों। डन बच्चा, समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो यहाँ पे Br ने देखो कैसे, देखो सर बहुत सिंपल। देखो करना क्या बच्चों? देखो पहले आपको ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना है। तो क्या बने बच्चों? ये बने आपका CN नेगेटिव और ये होगा आपका K पॉजिटिव। राइट बच्चा? हाँ या ना? होगा। Yes, अब sir. देखो Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो क्या होगा बच्चों? हेलोजन है। तो क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्या बनेगा? कैसा बनेगा? पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना? राइट। अब क्या बच्चों? ये आपका ऐसे अटैक होगा और ये आपका ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CN प्लस KBr। तो क्या बच्चों? ये कैसा होगा? ये होगा मेरा प्रोडक्ट, ये मेरा आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इससे क्या लिखा बच्चों? इसको ऐसे लिखा, दैट इज NBuCl। ये इसका ऐसे लिखा है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म। समझ बच्चों? क्या क्वेश्चन, क्या आपको ये हार्ड नहीं लग रहा बच्चों? सबको समझ में आ रहा है सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, देखो अब यहाँ पे N क्यों लिखा बच्चों? बिकॉज ये आपका फर्स्ट, या बिकॉज से आपका फर्स्ट कार्बन पे लिखा गया है। समझ पड़ा बच्चों? ये पार्ट जो सिंपल पार्ट है बच्चों। आप देखो, अगर आपको देखो, मैं ये देखो, मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सा टर्म ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, लेकिन आपका काम क्या बच्चों? आपका काम पूछना है। अगर अभी नहीं बता पाते तो फिर के बता पाएंगे, लेकिन पूछो, आप ट्राई करो, जितना हो तो मुझे मैसेज करो। अगर अभी नहीं पूछ पाते तो मुझे मैसेज कर दो कि सर मुझे ये करना है, तो मुझे बता देना, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ। सर मैं एक चीज पूछूं, ये Br के ऊपर नेगेटिव भी क्यों आया?
इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों नहीं आया? हाँ अब देखो, अभी दिव्या ने पूछा Br पे नेगेटिव क्यों है। अब देखो, ये आपका कार्बन है और ये आपका हेलोजन, मतलब कि आपका Br है, राइट, ऐसा है ना। यहाँ पे Yes, क्या हो रहा है sir. बच्चों, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। अब देखो, अभी कार्बन और हेलोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, देखो कार्बन यहाँ पे आता है और हेलोजन यहाँ पे आता है ना। बस हमने क्या देखा, ऐसा लिखा है, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसा होता है, राइट, Yes, ऐसा sir. होता है। हाँ, तो हमने क्या देखा बच्चों, जब हम पीरियोडिक और आपका लेफ्ट से कहा जाता है, राइट से, तो क्या होता है बच्चों, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, मतलब क्या बच्चों होगा, वो आप क्या करेगा, वो टेंडेंसी है आपका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने के लिए। तो क्या बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहा है, यार अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच, तो क्या आएगा बच्चों, इस पे क्या आएगा, इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलर अगर मैं बात करता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो कार्बन क्या आता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है और कार्बन यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब क्या बोलोगे, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉनेट, तो क्या बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, बॉन्ड आपका ऐसे बनेगा, कहाँ से, ये आपका नेगेटिव बनेगा और ये आपका पॉजिटिव बनेगा, ऐसा होगा। अभी समझ आया बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब वापस Yes, दो, sir. वापस। अब देखो, अभी कैसे मुझे पूछ रहे हैं, आपको पता कैसे चला कि आपका SN2 है कि SN1 है, देखो तो सिंपल से देखो, इसमें टच था ना। प्राइमरी, हाँ, क्योंकि ये देखो, ये प्राइमरी है, इथेनॉल और बिकॉज से प्राइमरी है, वही है। बिकॉज ये प्राइमरी अल्काइल है बच्चा, राइट, ये आपका प्राइमरी अल्काइल है, तो प्राइमरी वो फास्ट होगा। देखो अगर मैं अब और क्या होता है, टच होता, क्या होता बच्चों, टच होता, तो क्या होता बच्चों, ये होता आपका SN1 होता, सिंपल ऐसा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखो, Yes, sir. और एक बच्चे बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे बन रहा है, देखो वापस बोलो बच्चों। पार्शियल नेगेटिव वाला, हाँ, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव कैसे, देखो यहाँ पे ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा वाला पार्ट, ये H है, कार्बन का 2 H है, और यहाँ पे आपका Br पार्ट। अब देखो हो क्या रहा है, ब्रोमीन अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, अब इस साइड पुल कर रहा है, तो क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस साइड आएगा। तो अगर क्या रही है आपकी इलेक्ट्रॉन इस साइड ले, तो क्या होगा बच्चों, ये बना आपका पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव मतलब क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो ये क्या बने, ये आपके बने पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा। समझे बच्चा, देखो Yes, sir. जो जो इलेक्ट्रॉन अपने पुल करेगा, जो भी मॉलिक्यूल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा, उस पे आपका नेगेटिव चार्ज आगे आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये इतना पट हो गया, ठीक है ना। ओके, अभी देखो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे इस तीसरे बारे में पढ़ने वाला आपका एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका एलिमिनेशन मेथड के बारे में, ध्यान समझो बच्चों। ये पूरा देखो, ये सारे पार्ट कैसे कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। अब देखो देखो आपको पता कब चला कि आपका एलिमिनेशन कब होगा और आपका क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कब होगा। देखो, तो सबसे पहला ट्रिक है बच्चों, सबसे पहला ट्रिक ये है, मैं आपको पहला ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये होगा बच्चों, देखो होता क्या, देखो होता क्या है कि जब हम एलिमिनेशन की बात, उसमें क्या है बच्चों, उसमें आएगा आपका अल्कोहलिक, क्या है आपका यहाँ पे आएगा अल्कोहलिक, अल्कोहलिक केओच, मतलब कि आपका अल्कोहलिक न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो होता क्या बच्चों, जो आपका अल्कोहल होते हैं क्या करते हैं, जो आपका अल्कोहल क्या होता है बच्चों, क्या बनते हैं, वो बना आपका क्या बनता है आपका सॉल्ट, ये बना आपका सॉल्ट बनाता है, ये आपका सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट कैसे सर बच्चों, मेरे देखो को ये, आवाज नहीं आई आपकी, रिपीट कर दोगे? मेरी आवाज आ रही है अभी सही से, Yes, sir. आ रही है ना, आ रही है, हाँ ओके। अब देखो, मैं चाहता हूँ जैसे आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई करोगे, पढ़ोगे जरा प्लीज। When a haloalkane containing a hydrogen on beta carbon is treated with an ethanolic solution of potassium hydroxide, an alkene is formed. In this reaction, a double bond between alpha and beta carbon is formed by. ओके ओके ओके, अब देखो बच्चों, देखो आप पे ना हर एक टर्म का मतलब से भी क्वेश्चन हो, क्या बोला बच्चों, यहाँ पे बोला है एक हेलो अल्केन होना चाहिए, क्यों चाहिए, एक हेलो अल्केन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका बीटा कार्बन, क्या होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए आपका, जो आपका बीटा कार्बन है उस पर आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। अब सपोज कर मैं ये बना रहा हूँ, देखो मैं ये बना रहा हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl लिख दिया, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये कैसा है, ये क्या है,
ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एल्केन, राइट सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, ये sir. अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हुआ वो बच्चों, ये होगा आपका अल्फा कार्बन और ये होगा आपका बीटा कार्बन, होगा Yes, sir. होगा Yes, sir. हाँ। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट हो गया, ये अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। अब क्या बोला बच्चों, अभी आपको ये बोला है, अब होना क्या चाहिए बच्चों, आपको क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए आपका इथेनॉलिक, मतलब आपका क्या होना चाहिए, आपका अल्कोहलिक, आपका यहाँ पे आपका अल्कोहलिक अल्कोहलिक कंडीशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, मतलब क्या आपका होना चाहिए KOH होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? हाँ ये होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, तो यहाँ पे ये बोला गया है, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनता है, क्या आपका यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनता है, ये आपको बोला गया। अब ये कैसे बनता है, ध्यान समझने में बता रहा हूँ, ध्यान समझने में बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो होता क्या, देखो यहाँ पे देखो ये अल्फा मैक्चुअली मैंने बनाया, दैट इज CH3। देखो अगेन बोल रहा बच्चों, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझना। CH3 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे आपका Cl है, राइट बच्चा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो होता क्या बच्चों, जो आपका अल्कोहलिक कंडीशन उसमें क्या होता है बच्चों, ये कैसे करता है, ये ऐड करता है एज अ बेस, क्या करता है, ये ऐड करता है बेस, ये आपका बेस ऐड करेगा। तो बेस से काम क्या होता है बच्चों, आप इसको नोट डाउन करोगे, बेस से काम क्या होता है बच्चों, बेस से काम होता है आपका H प्लस, क्या होता है बच्चों, H प्लस निकालना, H प्लस निकालना। क्या होता है बच्चों, क्या बोलो क्या होता है बच्चों, बेस से काम होता है क्या बच्चों, H प्लस निकालना। बोलो बच्चों क्या होता है, बेस से काम ये होता है H प्लस को निकालना, है ना? क्या करेगा, H प्लस निकालेगा। अब देखो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है। अब होता क्या बच्चों, देखो यहाँ पे क्या निकले बच्चों, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH माइनस निकलेगा। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका OH माइनस है ये क्या बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे भी ऐड करता है और ये आपका बेस जैसा भी ऐड करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कब ऐड करेगा और बेस ऐड करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल कब ऐड करेगा बच्चों, देखो जब ये कार्बन पे अटैक करे, अगर इससे क्या गया कार्बन पे अटैक, क्या बनेगा बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। बेस कब ऐड करेगा बच्चों, जब ये आपका हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। समझ बच्चों, देखो मैंने क्या बोला बच्चों, जो आपका OH माइनस है ये आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है और आपका बेस भी ऐड करता है। बेस से काम क्या होता है बच्चों, H प्लस को निकालना, क्या होता है बच्चों, आपका H प्लस को निकालना, ठीक है ना? अब आपको पता ये होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कब बन रहा है और आपका बेस कब बन रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल कब बने बच्चों, जब ये कार्बन, जो आपका OH में से आपका कार्बन पर अटैक करे, तो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा। अगर आपने क्या किया, OH में से आपका H प्लस निकाल दिया, तो क्या होगा बच्चों, वो आपका ऐसे बेस ऐड करेगा। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? सर ये एक बार बता दो कि न्यूक्लियोफाइल कब होगा, बेस को। हाँ हाँ बता रहा देखो ये बात समझो, देखो यार, ये दिख रहा है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे। यस सर। देखो जो आपका OH माइनस है, वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बैट करता है और वो आपका ऐसे बेस बैट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल कब ऐड करेगा बच्चों, जब वो कार्बन पे अटैक करेगा, और बेस कब ऐड करेगा बच्चों, जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी, आप समझो, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो आप सारे बच्चे, ठीक है? अब देखो है क्या बच्चों, देखो ये बेस है, बेस से क्या बच्चों, बेस से क्या ये क्या है बच्चों, इसने आपका H प्लस निकाल लिया। अगर देखो अगर क्या हो रहा है, देखो अगर आपका यहाँ से क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका H प्लस जा रहा है तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव होगा, हाँ या ना? बोलो बच्चों, हाँ या ना? हाँ होगा, हाँ H प्लस निकल। अब देखो अब क्या गया बच्चों, ये H प्लस ने इसको निकाल दिया, तो क्या बना बच्चों, वाटर बन गया, हो गया। Yes, sir. हाँ अब देखो अब होता क्या बच्चों, देखो अब क्या हो बच्चों, ये जो आपका अल्फा कार्बन, इसमें क्या हो बच्चों, क्या होगा,
इसमें क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, ये आपका Cl माइनस बन के निकलेगा। तो क्या होता है जब ये आपका Cl माइनस बन, तो कैसा बनेगा बच्चों, ये आपका बना Cl माइनस, ये बना आपका कार्बन पॉजिटिव, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है देखो, अल्फा पे पॉजिटिव है, बीटा पे नेगेटिव है, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाता है, क्या बन रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड बनाता है, Negative. बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक बॉन्ड बना। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर ही आ गया, तो आपका ये आंसर ही आ गया, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और हमारा क्या बना बच्चों, देखो एक हमारा वाटर बना प्लस वाटर बन गया। अब देखो यहाँ से क्या निकला बच्चों, Cl माइनस निकला, और यहाँ से क्या यहाँ बच्चों, यहाँ पे K प्लस है, तो क्या बनेगा बच्चों, K प्लस KCl बनेगा। तो देखो इससे क्या है बच्चों, इससे क्या है बच्चों, इससे हम कहते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक आपका हेलोजन जा रहा है, एक आपका हाइड्रोजन जा रहा है बच्चों। अभी समझ में आया बच्चों एलिमिनेशन मेथड के बारे में सारे बच्चों लोग को? हाँ या ना? यस सर। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वापस बोल बच्चों, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सारे रिपीट बच्चे कर दे एक बार। हाँ रिपीट कर दे, हाँ रिपीट कर दे। अब देखो यहाँ पे जो मैं लिखा है, यहाँ पे जो मैं लिखा गया बच्चों, मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लो। आप है ना सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लो, ये जो मैं लिखा है बच्चों उसको पहले नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, केशव, आकांक्षा, सरिता, दिव्या, सारे बच्चे जहाँ पे अगर हो गया तो थम्स अप डाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर रिपीट कर दो, मैंने बोला। हाँ रिपीट, दिव्या डोंट वरी, मैं रिपीट करने वाला हूँ, वापस समझाऊंगा, डोंट वरी। यस सर, हो गया। ओके हाँ आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है बच्चा, ये दिख रहा है दिव्या, Yes, ये दिख रहा है? यस ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया बच्चों, ये एग्जांपल दिया ना, दैट इज CH3 क्या दिया बच्चों, CH2 CH2Br plus Br KOH। प्लस KOH। और एरो पे क्या लिखा है बच्चों, एरो पे क्या लिखा है, इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका अल्कोहल होता है, ये आपका क्या होता है आपका अल्कोहल। कोई वाटर लिखा है, वाटर लिखा है, वाटर लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। अब देखो मैं क्या बोला समझो, देखो ध्यान समझना, ये देखो ये होगा आपका अल्फा कार्बन, ये होगा आपका बीटा कार्बन, हाँ या ना बच्चों, होगा। यस सर। यस सर। अब देखो ये इसको मैं से लिखता बच्चों, देखो CH पहले आपका 3H आ गया, यस सर। यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका Br है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका KOH, राइट बच्चा, हाँ या ना। यस सर। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, ध्यान समझ, देखो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका बेस होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका बेस होता है। तो बेस क्या करेगा बच्चों, मान के चलो मैंने से बनाया, ये आपका बना K प्लस ये आपको OH माइनस, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी समझो क्या पार्ट है। बेस करता है क्या बच्चों, बेस आपका बीटा कार्बन का आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे बीटा कार्बन क्या होगा आपका H प्लस निकलेगा। तो क्या बना, देखो देखो ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, और ये आपका बीटा कार्बन। क्या क्या करेगा बच्चों, ये OH करेगा बच्चों, क्या करेगा आपका, ये आपका यहाँ से आपका H प्लस, क्या आपका यहाँ से निकलेगा H प्लस निकलेगा। तो H प्लस कैसे निकल बच्चों, कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा, एक आपका H प्लस होगा और ये आपका Cl माइनस होगा, राइट। इतना समझ में दिव्या, हाँ या ना, यस सर। इतना यस इतना सर। पढ़ा इतना पढ़ा रहा। अब देखो ये जो पहला कार्बन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन है और आपका Br है, यहाँ पे कार्बन है और आपका Br है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा अल्टरनेटिव होगा बच्चों, Br। तो क्या ऐसा बनेगा, Br नेगेटिव और ये आपका C पॉजिटिव बनेगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये ऐसा होगा, तो ऐसा Yes, होगा, sir. देखो ये आपका CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका क्या ना, यहाँ पे आपका बना नेगेटिव पार्ट, क्यों, बिकॉज आपका H प्लस निकला वहां से। देखो अगर आपका एक H प्लस होगा, अगर एक प्लस हो तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। अगर आपका एक पॉजिटिव बन रहा है तो दूसरा आपका नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या बना चाहिए, यहाँ पे आपका CH है, और यहाँ पे आपका CH और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब देखो
पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं आपको, क्या करते हैं आपका एक बॉन्ड बनाएगा, बन आ गया बच्चों। अब देखो अब बचा क्या, देखो ये जो आपका OH में इसने क्या किया बच्चों, इसने क्या, इसने आपका H+ ले लिया, तो क्या बना बच्चों आपका वाटर बन गया। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, K+ था, K- और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे क्या बना आपका Br- था, तो क्या बने बच्चों प्लस KBr, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन गया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस KBr। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, है या ना। Yes, sir. अब देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपका सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में वहां से कुछ निकलेगा नहीं, खाली आपका एक ग्रुप निकल रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है। लेकिन जब बात करते हैं एलिमिनेशन में, तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो उसमें आपका वाटर बन रहा है और आपका KBr भी बन रहा है, तो आपका ये और आपका जो कंपाउंड बड़ा था वो अभी छोटा हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ से अब यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे। दिव्या जैसे अगर पढ़ा बच्चों, इसको पढ़ो जरा, इसका सम हैलोल्केन वहां से पढ़ो। Some alkanes yield a mixture of olefins in different amounts. ओके It is ओके ओके ओके, हाँ अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, देखो जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है। देखो यहाँ पे क्या आया बच्चों, एक वर्ड आया आपका ऑलिफिन्स। अभी ऑलिफिन्स मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ऑलिफिन्स मतलब ये होता है, और अगर आपका कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, अगर आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसमें कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ओलिफिन्स। देखो आपको समझना क्या है, आपको यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स, आपको वर्ड्स का मतलब समझना है, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो दिव्या बच्चा, हाँ आगे पढ़ो। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द, सर दिव्या को बोला। सॉरी गौतम, जिसे आप पढ़ो, हाँ जिसे आप ही पढ़ो। It is explained by हंसना नहीं है भाई, Set हंसना नहीं है। states हाँ that in a dehydrogenation reaction, the preferred product is that alkene, which has more number of alkyl groups attached to the doubly bounded carbon. ओके फाइन। अब देखो, अब यहाँ पे अब ये थोड़ा सा फनल पार्ट होगा। देखो यहाँ पे एक वर्ड ही बोला है, सज्जफुल। अब ये सज्जफुल क्या होता है, आप सारे बच्चे इसको नोट डाउन करो, सज्जफुल। अब ये सज्जफुल क्या कहता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा बच्चों, वहां से क्या होगा, वहां से आपका H+ जाएगा। आप क्या बोल सकते हो, क्या बोले, बिल्कुल दो से लिखो। अब देखो सज्जफुल के बारे में ना मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जब आपको और थोड़ा एग्जांपल करेंगे, है ना, जब वो करें उसको तुम देखो, है ना। हाँ बोलो। डेफिनेशन तो बता। हाँ अरे मैं क्या बोलूं, डेफिनेशंस इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको सज्जफुल पता चले क्या होता है, ठीक ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे बच्चे तो डेफिनेशन बताओगे तो ही तो पता लगेगा, ऐसे तो अरे पता बता, लगेगा। पीछे कराया सर, जैसे आपने अरे पीछे कराया था जैसे कुछ एग्जांपल से करा दो मार्क को, जैसे पीछे कराया हाँ अभी आपने। हाँ वो करा रहा करा रहा बोल बोल। ये दिख रहा है, यस हाँ अखिल, अभी ये दिख रहा है आपको एग्जांपल, अखिल, अखिल भाई। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ भाई नहीं, मतलब कि स्टूडेंट बोल रहा हूँ, लेकिन भाई समझ ऐसे बोल रहे थे ना। हाँ हाँ अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो एक आपका CH3 है, एक आपका CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका CH3 है, राइट। अब देखो क्या बोला बच्चों, कैसे ऐड किया बच्चों, यहाँ पे लिखा आपका अल्कोहलिक KOH, राइट। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे बोला आपका अल्कोहलिक KOH, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। अब देखो ये कैसे, देखो ये कैसे बच्चों, ये आपका अल्फा कार्बन है, राइट, बिकॉज ये आपका फंक्शन उससे अटैच है, तो क्या बच्चों होगा अल्फा कार्बन, हाँ या ना बच्चों, इतना मुझे बताओ। यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो अभी यहाँ पे ना 2 बीटा कार्बन, देखो यहाँ पे आपका 2 बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। क्यों बता, देखो मैंने क्या बोला, देखो अल्फा के बाजू में जो आता है वो आपका बीटा, देखो अल्फा के बाजू में ये भी बीटा है, अल्फा के बाजू में ये भी बीटा है, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। यस सर। अब देखो यस सर।
अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे क्या बच्चों आ रहा है, यहाँ पे आपका अल्कोहलिक KOH आ रहा है, तो उसके बाद क्या होगा आपका बेस होगा। देखो अब बेस क्या कर सकते हैं बच्चों, बेस आपका यहाँ से भी H+ निकाल सकता है, बेस आपका यहाँ से भी H+ निकाल सकता है, और बेस आपका यहाँ से भी आपका H+ निकाल सकता है, राइट बच्चों, हाँ या ना? तो Yes, दोनों बीटा sir. कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन है। तो अभी हाँ, तो अभी आपका हाँ, तो अभी आपका सज्जफुल क्या कहता है, देखो अभी आपका यहाँ पे सज्जफुल क्या कहता है बच्चों, ये बोलता है द कार्बन which has less number of hydrogen or more substituted अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है। अब बीटा पे क्या बच्चों, क्या कितना यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है और आपका एक मिथाइल ग्रुप है, राइट। तो क्या बच्चों, ये आपका बड़ा ग्रुप है, ये आपका बड़ा ग्रुप है। देखो तो सज्जफुल कहता है द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन और मोर सब्स्टिट्यूट, क्या होगा बच्चों, वहां से क्या होगा, वहां से आपका क्या होगा बच्चों, वहां से आपका H+ रिलीज हो, क्या वहां से आपका H+ रिलीज होगा। अब सिंपल से बात देखो, अब मान के चलो मैं आपका यहां से आपका H+ निकाल रहा हूं, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, देखो ऐसा बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं, आपको समझ में आएगा। अब ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझना। देखो कैसा है बच्चों, ये आपका ऐसा है, ये आपका CH है, ये आपका H है और ये आपका H है, ये आपका CH है और ये आपका Br है, और यहाँ पे आपका CH है, ये H है और ये आपका CH, राइट, ये अल्फा। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा, राइट। अब देखो, अब मान के चलो क्या है बच्चों, ये आपका OH आया, OH क्या बच्चों आपका बेस है, OH में क्या आपका बेस, राइट, हाँ या ना बच्चों, अरे बोलो। यस सर। अब देखो, अब मान के चलो क्या OH आया, OH है क्या आपका, यहाँ से क्या, यहाँ से आपका H+ निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बना आपका नेगेटिव चार्ज बना, राइट, ये वाला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा बच्चों, Br यहाँ से तो क्या बनेगा, कैसा ऐसा बनेगा, Br नेगेटिव और आपका C पॉजिटिव, हाँ है ना बच्चों, बनेगा ऐसा। यस सर। यस सर। तो आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा बच्चों, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आया, आया ना, आया। यस सर। देखो ये आपका एक आंसर है, ये आपका एक आंसर है। अब मान के चलो देखो, ये आपका H यहाँ पर है और Br आपका यही है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका H। अब क्या रहा, अब क्या होगा बच्चों, देखो अब क्या होगा, मान के चलो OH आया, OH ने क्या बच्चों, OH ने H+ यहाँ, OH ने आपका H+ यहाँ से निकाल दिया, तो क्या बना बच्चों, ऐसा बना बच्चों, ये H+ बना और आपका C नेगेटिव बना, है या ना, बना। यस। अब क्या होगा बच्चों, देखो अब क्या होगा बच्चों, ये Br आपका यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, Br नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा बच्चों, है ना। यस सर। अब देखो अब क्या होगा बच्चों, यस पॉजिटिव, ये क्या बच्चों पॉजिटिविटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड बना। अब इसके बाद क्या देखो, डबल बॉन्ड देखो, अब क्या बच्चों, देखो आपको ये बोलोगे, एक आपका ये आंसर बनेगा, एक आपका ये आंसर बनेगा। देखो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, आपको ये देखना है, जिस साइड आपका ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है या तो आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आपका वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन, तो आपका मेजर प्रोडक्ट, आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा बच्चों, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ क्या बच्चों, जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना। यस सर। तो कहने देखो कहने की बात क्या बच्चों, देखो मैं कहने की बात ये है, अगर आपका दो बीटा कार्बन है, अगर आपका 2 बीटा कार्बन है, तो जिस बीटा कार्बन पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वहां से आपका H+ जाएगा और उसका उस अल्फा बीटा में आपका डबल बॉन्ड मिलेगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, हाँ या ना। Yes, तो ये जो एग्जांपल है, ये आपका IMP एग्जांपल है। Yes, sir. सब इसको नोट डाउन करो,
सब इसको नोट डाउन करो, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। समझिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। डन? Yes, sir. ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया प्रॉपरली, अगर आपको प्रॉपरली ये पार्ट समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तब आपको और प्रॉपरली मैकेनिज्म। आकांक्षा बेटा समझ में आया बच्चा? आकांक्षा, विवेक, Yes, sir. सरिता, Yes, sir. अखिल, निखिल, आर्यन, Yes, sir. अंकिता, अंशिका, अंशुमान, अतुल, आर्यन, Yes, sir. मितुल, साहिल, ऋतिक, ऋषव, Yes, sir. पीयूष, आ रहा है ना सब में? सोमदत्त आ रहा है? Yes, sir. तमन्ना? ओके, आयुष सर आयुष से Yes, कब sir. कब सर बोलते रहे सर। आयुष आ रहा है ना आपको भी? यस सर। ओके फाइन, चलो अब एक बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है बच्चों वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्या बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, देखो ये है आपका, ये आपका एलिमिनेशन का मैकेनिज्म। अब देखो होता है, ध्यान समझ में क्या बता देखो, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, बेस करके बच्चों ये आपका H प्लस ले रहा है, ये आपका H प्लस ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका नेगेटिव बन गया। अब क्या बच्चों देखो, ये कार्बन है और ये हेलोजन है, ये बॉन्ड है, सब तो क्या होगा बच्चों, ये बनेगा आपका नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव। अब क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बनाते हैं आपका बॉन्ड बनाते हैं। बस ये इतना ही पार्ट आपको समझना है, इतना ही पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड, देखो हमने SN1 में क्या पढ़ा बच्चों, हमने SN क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था आपका SN2, एक होता आपका SN1। अब सिमिलरली जब हम बात करते हैं E1 E2 तो उसमें क्या आएगा बच्चों, E1 मतलब क्या बच्चों, ये होगा आपका एलिमिनेशन मेथड 2 ऑर्डर, मतलब क्या सेकंड ऑर्डर होगा, मतलब कि आपका अल्काइल हेड के ऊपर डिपेंड करेगा और आपका बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो आपका SN1 कैसा बच्चों, ये है आपका, ये आपका E1 भी से होता है, सेम सबको सेम होगा। देखो बेस आएगा, H प्लस निकलेगा, ठीक है ना, फिर हेलोजन निकलेगा, आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। अब मुझे बताओ कि ये जो पार्ट मैंने अभी जो ये जो पूरा पार्ट है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि हम कैसे करेंगे? Yes, देखो क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा आपका यहाँ लिखा आपका अल्कोहलिक, यहाँ लिखा आपका अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे आपका लिखा है अल्कोहलिक KOH। देखो अगर आपका अल्कोहल ना लिखा हो तो क्या लिखा हो सकता है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज CH3 CH2 ON। अगर आपको ये भी दिखा दिया, अगर आपको ये दिखा दिया दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, या तो ऐसे दिखा दिया दैट इज CH3 CH2 ON दिखा दिया, या तो आपको ऐसा दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया दैट इज CH3 ON दिखा दिया, तब भी क्या है बच्चों करना है, तभी आपको वहां पे आपका एलिमिनेशन मेथड करना है। क्यों बच्चों, ये क्या है, ये भी आपका बेस है, ये भी आपका बेस है, ये आपका क्या होगा, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, तो ये क्या बच्चों, ये भी आपका बेस ही होगा। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. देखो अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूशन में और आपका एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस है वापस देखो, यहाँ पे आपका OH माइनस है, ये आपका बेस ही ऐड करता है और आपका न्यूक्लियोफाइड ऐड करता है, तो ये आपका जब आपका न्यूक्लियोफाइड क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, ये आपका कार्बन पे, ये आपका कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या बच्चों होगा, ये बने आपका सब्स्टिट्यूशन। ये आपका OH है, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बेस ऐड करता है, बेस ऐड करता है बच्चों, बेस आपका H प्लस पे अटैक करता है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे आपका बनता है आपका एलिमिनेशन। ये मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है Yes, बच्चों, sir. आगे समझ। ये आपका बेस है, क्या कर रहा है, H प्लस को निकाल रहा है, तो क्या बच्चों होगा, देखो अगर आपका H प्लस जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका नेगेटिव पार्ट, हाँ या ना, नेगेटिव बनेगा। Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे आपका कार्बन Yes, है sir. और यहाँ पे आपका हेलोजन है, क्या हो बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा आपका पॉजिटिव। अब क्या हो बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। Double बस bond. आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता चल गया तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सारे बच्चे समझ गए ये पार्ट, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो ये जो आपका E2 E1 है, ये आपका आंसर टाइम में नहीं दिया बच्चों, तो इसको पढ़ना भी नहीं है,
मतलब आइडिया होना चाहिए, फिर पढ़ा है आपको, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़िए, अब देखो जो आपका E1 होता है, देखो जो आपका E1 है बच्चों, ये कैसे बच्चों, ये आपका SN1, ये आपका SN1 जैसा है, क्या बच्चों, ये आपका SN1 जैसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका अल्कोहलिक है, और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे KOH है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे आपका OH है। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका टर्शरी अल्कलहाइड है, ये आपका टर्शरी अल्कलहाइड है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका आइसो, ये क्या बना आपका आइसो ब्यूटेन, ये कैसे बच्चों, ये कैसा है, ये आपका कॉमन नेम, ये आपका कॉमन नेम है। तो ये सब का बच्चों, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है कि कैसे कर रहे हैं अल्फा, ठीक है बच्चा, समझ गया बच्चों, ये अल्फा Yes. कैसे होगा, वापस बोलते हैं, वापस बोलते हो, क्या होगा आपका बेस आएगा, H+ निकलेगा, हेलोजन निकलेगा, नेगेटिव पोजिशन में बॉन्ड बनेगा, बस इतना ही करना है आपको। देखो वापस बता रहा हूँ, देखो इसका मैकेनिज्म, अब देखो इससे पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान समझ दो, पहला स्टेप क्या है, देखो पहले क्या है आपका, ये निकला, क्या बनेगा Cl नेगेटिव, और ये बना आपका C पॉजिटिव, क्या बना बच्चों, ये बना आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, क्या बना बच्चा आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। समझिए बच्चों ये अल्फा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब देखो, तो जैसे ही आप क्या बना आपका टर्शरी का, तो ऐसा होगा, देखो ऐसा बना, देखो ऐसा बना, ये C पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका CH3 है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये क्या है, ये सारे बीटा का दो, अगर ये आपका अल्फा हुआ तो क्या बच्चों, ये आपका बीटा हुआ, ये आपका बीटा हुआ, और ये भी आपका बीटा हुआ, हाँ या ना बच्चों? Yes, सभी sir. बीटे हुए हैं। तो आप कहीं से करो, आप बच्चों आप कहीं से भी H+ निकल दो, ऐसा कर सकते हो, ऐसे करते देखो, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे H+ लिखो, अब देखो अब क्या होगा दोस्त, अब देखो कैसा होगा, ध्यान समझना, क्या है आपका OH में से क्या करेगा, H+ को निकल लेगा, तो क्या होगा बच्चों, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आपका, ये H+ बना, और ये आपका C नेगेटिव बना। अब क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे आपका बन गया आपका डबल बॉन्ड। समझ पड़ बच्चों, ये हम कैसे कर रहे हैं सारे Yes, बच्चे। sir. Yes, sir. तो आपको एग्जाम में इसको प्रॉपर्ली समझ प्रैक्टिस करना है कि कैसा होगा, कब आपका एलिमिनेशन होगा, कब आपका सब्सिट्यूशन होगा, वो आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए। डन सारे बच्चे? Yes, sir. अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो अब देखो ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझ दो। क्या लिखा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH, तो ऐसा होगा, देखो ऐसा बना, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, और ये आपका Br, ठीक है ना। क्या बोला बच्चों, ये बोला आपको, बोला है ये होना चाहिए आपका अल्कोहलिक, क्या आएगा, सॉरी Cl आएगा, थैंक यू सो मच बताने के लिए। मतलब कोई भी हेलोजन हो, कोई बात नहीं, अब क्या बोला आपका अल्कोहलिक OH बोला है, तो यहाँ बेस से आएगा बच्चों, क्या आएगा बेस आपका, बेस होगा आपका OH-, राइट। अब देखो कैसे दो, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका अल्फा कार्बन, और ये होगा आपका बीटा कार्बन, राइट बच्चा, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? अब देखो, हम इसको मैसेज सकते हैं, देखो ऐसे हैं, CH3 CH2 C H H, यहाँ पे आपका CH2, और यहाँ पे आपका Cl। अब क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, ये OH है, ये आपका H+ को निकाल लेगा, H+ निकला, तो जैसे H+ निकला, क्या बना आपका, यहाँ बना आपका C नेगेटिव पार्ट। अब क्या बच्चों होगा, ये भाई साहब यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनाएगा, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. बनेगा। अब आंसर क्या है बच्चों, आंसर ये आएगा CH3 CH2, क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये बन गया आपका बीटा, ये बन गया आपका
बीटा एलिमिनेशन, या तो आपका बनेगा एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन बच्चों? ये आपका कैसा, ये आपका E2। E2 मतलब क्या होगा बच्चों? बिकॉज ये आपका प्राइमरी वाला पार्ट है, बिकॉज आपका प्राइमरी अलाइंड है। समझ बच्चों ये वाला पार्ट, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? लिखा है इथाइल क्लोराइड, मतलब ऐसा पार्ट होगा, देखो CH3 CH2 Cl। और क्या बोला बच्चों? अभी बोला आपको, बोला आपका एक्वस, मतलब क्या होगा बच्चों? आपका वाटर में क्या होगा? आपका होगा KOH होगा, वाटर में KOH होगा। अब क्या होगा बच्चों? कैसा होगा? ये बने आपका, एक क्या बने बच्चों? ये बने आपका न्यूक्लियोफाइल बने। कौन सा न्यूक्लियोफाइल बने बच्चों? एक बने K पॉजिटिव, एक बने आपका OH नेगेटिव। अब देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे देखो क्या होता है। देखो ये जो आपका, ये जो पार्ट है कैसा होता है? ये आपका वाटर में, ये आपका वाटर में 100% क्या होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं अल्कोहलिक कोश, क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपका 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होता है आपका सॉल्ट फॉर्मेशन। तो क्या होता है? आपका जो सॉल्ट है ये आपका और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्या ये आपका क्या करेगा? ये आपका H+ को निकाल लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? ये ऐसा पार्ट है। अब क्या होगा बच्चों? ये Cl ऐसे निकलेगा, OH आपका ऐसे हटाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 OH। ये आपका आंसर है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों? हमने आज क्या पढ़ा प्रॉपर्ली, है ना? Yes, sir. प्रॉपर्ली Yes, सारे sir. बच्चे Yes, Yes, sir. ओके। देखो अगेन बोल रहा हूँ, अल्कोहलिक KOH होगा तो होगा आपका एलिमिनेशन। आपको बीटा कार्बन से करेंगे, आपको H+ निकालना, और आपका अल्फा से हेलोजन निकालना, और आपको वहां पे अल्फा बीटा में बॉन्ड बनाना। एक्वस में क्या होगा बच्चों? पूरा 100 अलग हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे हो क्या? देखो यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे अटैक कर रहा है? ये आपका H+ हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, और ये आप कहाँ पे अटैक कर रहा है? ये आपका कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका सब्स्टिट्यूशन। समझिए बच्चों, हाँ या ना? yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको पढ़ोगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ओके, मैं चाहता हूँ जैसे आप प्लीज इसको पढ़ो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो जरा इसको। The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. एक्सप्लेन, ठीक है ना? तो अभी मैंने आपको जो बोला बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने क्या बोला बच्चों? आपका क्या होता है? वाटर में आपका बेस पूरा अलग हो जाता है, और अल्कोहल में क्या होता है? 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। तो इसका स्टेटमेंट है वो मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, तो उसको प्रॉपर्ली पढ़ के इसको समझना। अभी जो मैंने बोला है, आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। डन बच्चों ये पार्ट? तो ये होगा आपका होमवर्क, Yes, sir. जो भी आपको सेंड कर दूंगा। डन? Yes, sir. ओके, Yes, अब देखो और एक पार्ट भी है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 215। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करें। क्या लिखा है? द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड किसमें अच्छे से बनता है? फ्री रेडिकल, फ्लोरिनेशन, Schwarz reaction में. क्या आंसर है बच्चों? इसका आंसर आएगा स्वार्ट्ज। इसमें आएगा आपका स्वार्ट्ज। इज दिस द राइट आंसर? इसमें क्या बने बच्चों? इसमें क्या बने? इसमें क्या बने आपका? यहाँ पे आपका RI बनेगा, Hydrogen. ये बनेगा। और आपका जो हंस, यहाँ पे आपका जो हंस डिक्कर वाला पार्ट है, उसमें क्या बने बच्चों? आपका यहाँ पे आपका RBr बनता है, दैट इज ब्रोमो अल्काइल ब्रोमाइड बनता है। समझिए बच्चों वाला पार्ट? तो यहाँ पे आपका Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड भी खत्म होता है। ठीक है, इससे बोलो बच्चों आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करो। मैं आपको बहुत बेस्ट बता रहा हूँ एकदम समझाने की। अब देखो आज का टॉपिक तो मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात है, हम उसको बाद में करेंगे। क्या बच्चा पता है आपका? अभी आपका इलेक्ट्रोफिलिक बचा है, आपका मेटल हेलोजन बचा है, आपका न्यूक्लियोफाइल बचा है। 3 चैप्टर बचा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आप चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ आगे बोल रहा हूँ, आपको SN1 और एलिमिनेशन में आपका पता होना ही चाहिए।
ठीक है, आगे सबको पता चल गया होगा। ओके, तो चलो बच्चों, यस, Yes, sir. थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी बच्चों, एंड आई होप आप सभी को प्रॉपर समझ में होगा आज से हमने क्लास में क्या पढ़ा। आया समझ में? Yes, sir. अरे Yes, हाँ ना sir, बोल आया। के